हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 10 है वेक्टर अलजेब्रा, उसका एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 देखेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आपने आगे के वीडियोस को नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख ले। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ओके, तो देखो इसके पहले भी हमने आगे की एक्सरसाइज में कोलिनियर वाला क्वेश्चन देखा था, लेकिन वो वेक्टर के लिए था, यहाँ पर पॉइंट्स के लिए है। अगर दो वेक्टर को कोलिनियर बताना है तो आपको a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर रेशियो सेम आ रहा है तो दो वेक्टर कोलिनियर है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स की बात चल रही है तो ये डिफरेंस आपको समझना है एग्जाम में, राइट। तो जब भी पॉइंट्स की बात आएगी, ओके, हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हम देखो आपको ए बी सी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे, फिर बी सी वेक्टर फाइंड करेंगे और ए सी वेक्टर 3 फाइंड करेंगे। अच्छा, कोलिनियर किसको बोलेंगे? जो एक ही लाइन में होंगे, राइट, एक ही लाइन में होंगे उसको हम कोलिनियर बोलेंगे। यानी किसी भी दो का प्लस तीसरे के बराबर आना चाहिए। यहाँ पर मैंने रैंडमली देखो बी बीच में लिखा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि बी हमेशा बीच में ही आए। अच्छा, ये ऐसे भी हो सकता है कि ए सी बी, ओके। अच्छा, ये ऐसे भी हो सकता है कि भाई ए बीच में आ जाए। यानी कोलिनियर का मतलब क्या होगा, एक ही लाइन के पॉइंट्स और किसी भी दो का प्लस तीसरे के बराबर आ जाए। तो उसके लिए आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, आपको ए बी दिया हुआ है तो पहले हम ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे। ए बी कैसे फाइंड करना है, तो बी माइनस ए। तो देखो 2 - 1 तो 1i, 6 - 2 तो 4j। अच्छा, वेक्टर फाइंड कर रहे हैं इसलिए आई जी और के फॉर्म में लिखना है, माइनस करना है। 2 - 1 तो 1i, 6 - 2 तो 4j, 3 - 7 तो -4k, राइट। इसी तरीके से बी सी फाइंड करेंगे तो बी सी का मतलब क्या होगा, c - b। 3 - 2 तो 1i, 10 - 6 तो 4j, -1 - 3 तो -4k हो जाएगा। इसी तरीके से ए सी का मतलब क्या होगा, c - a तो 3 - 1 2i, 10 - 2 तो 8j, -1 - 7 तो -8k। तो इस तरीके से आपको ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर और ए सी वैक्टर फाइंड कर लेना है। अब तीनों के हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड आपको पता है कि अंडर रूट करके आई जी और के कोफिशिएंट लेने हैं। तो ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो 1 4 -1 तो 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर तो 1 स्क्वायर 1, 4 स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर 16, तो आंसर कितना आया, √33। इसी तरीके से बी सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 4 -4 तो 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर -4 तो ये भी √33 आ जाएगा। इसी तरीके से ए सी का मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे 2 8 -8 तो 2 स्क्वायर 8 स्क्वायर -8 स्क्वायर तो 2 स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64। इन तीनों का प्लस करोगे तो क्या होगा, √132। अच्छा, 132 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 33। 4 का रूट कितना निकल जाएगा, 2√33। ओके, तो इन दोनों का अगर आप प्लस करो तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए बी का मैग्नीट्यूड और बी सी का मैग्नीट्यूड √33 √33 प्लस √33 करोगे आपको 2√33 मिल जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ए बी का मैग्नीट्यूड √33 तो ए बी प्लस बी सी √33 प्लस √33 तो ये कितना आ रहा है, 2√33 तो वो क्या है आपका ए सी का मैग्नीट्यूड। यानी आप लिख सकते हो कि ए बी सी आर कोलिनियर। ओके, आप क्या लिख सकते हो, ए बी सी आर कोलिनियर। अच्छा, आपको पूछेगा भाई कौन सा पॉइंट्स बीच में होगा, तो देखो आपने क्या किया, ए बी और बी सी का प्लस किया, ए बी प्लस बी सी किया तो आपको क्या मिल गया, ए सी मिल गया। यानी बी आपका क्या होगा, ए और सी के बीच में होगा। लेकिन यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ए बी सी आर कोलिनियर। तो कोलिनियर होने के लिए ज़रूरी क्या है, तो ध्यान से देखो, किसी भी दो का प्लस थर्ड के बराबर होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आपको पहले ए बी वेक्टर निकालने पड़ेंगे और उनके मैग्नीट्यूड यानी लेंथ। देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनता होगा दिमाग में कि सर क्यों मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, लेंथ। तो हमें लेंथ ही तो जानना है कि ए बी का लेंथ कितना है, बी सी का लेंथ कितना है, ए सी का लेंथ कितना है। इसी लेंथ के ऊपर से हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। सो दैट द वेक्टर्स, आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं
तीन वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या ये तीनों वेक्टर जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस है? तो आपको सबसे पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल को समझना पड़ेगा, पाइथागोरस फॉर्मूला। देखो ये हाइपोटेनियस होता है, ये अल्टीट्यूड होता है और ये बेस होता है। तो जनरली पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या बनता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी आपको देखो वेक्टर के फॉर्म तो दिए हुए हैं, लेकिन आपको देखो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। तो ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, तो भी आपको ए बी वेक्टर तो निकालना ही पड़ेगा, आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हो, राइट? क्योंकि ये अलग अलग, देखो ये वर्टिसेस दिए हुए हैं, ये यहाँ पर है, मान लो ये देखो ये वर्टिसेस यहाँ पर है, ये वर्टिसेस यहाँ पर है और ये वर्टिसेस यहाँ पर है। तो आप सपोज आप नाम दे रहे हो ए बी सी, तो आपको ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, बी सी वेक्टर निकालना पड़ेगा और सी ए वेक्टर निकालना पड़ेगा। यहाँ पर ए सी नहीं लेंगे, ए बी, बी सी और सी ए, ओके, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट यहाँ पर एक ही होता है। तो आप ऐसे जाओगे ए बी, बी सी और ए सी। तो इसमें भी हम कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखो, ए बी यानी बी माइनस ए, तो आई माइनस 2i, तो माइनस आई, माइनस 3j माइनस, देखो यहाँ पर तो माइनस 3j फिर माइनस और माइनस यानी प्लस j हो जाएगा, तो माइनस 3j प्लस j, तो माइनस 2j, माइनस 5k माइनस k, तो माइनस 6k। आपको माइनस करना है, अब आगे के वीडियो में भी जाकर देख सकते हो, ये मैंने वहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, राइट? चलो बी सी यानी c माइनस b, तो 3i माइनस i, तो 2i, माइनस 4j फिर माइनस और माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 4j प्लस 3j, तो माइनस j, माइनस 4k माइनस और माइनस, तो प्लस 5k, तो k हो जाएगा। और सी ए वेक्टर कैसे मिलेगा आपको? a माइनस सी, 2i माइनस 3i, तो माइनस i, माइनस j माइनस माइनस प्लस 4j, तो 3j, और k माइनस माइनस 4k यानी 5k हो जाएगा। तो आपको ए बी, बी सी और सी ए मिल गया। अब हमें इसकी लेंथ चाहिए कि ये कितना है, ये कितना है और ये, और लेंथ के लिए हम फाइंड क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड। तो ए बी का मैग्नीट्यूड आप देखो अंडर रूट कोफिशिएंट ले लो, -1 -2 -6, तो -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, ये माइनस कभी भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? √41। अच्छा, मैग्नीट्यूड निकाला है तो उसका स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, तो दोनों तरफ स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल, तो 41 हो जाएगा, तो रिजल्ट 1। इसी तरीके से बी सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करो, 2 - 1 1, 2 - 1 1, उसका स्क्वायर करो तो आंसर कितना आया? 6। इसमें भी टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, तो आंसर कितना मिलेगा? 6। इसी तरीके से सी ए का मैग्नीट्यूड -1 3 5, तो -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये फाइंड करो सी ए मैग्नीट्यूड, टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, तो 35। अब आप ध्यान से देखो, आपको 3 आंसर मिल गए, 41, 6 और 35। तो आप देख सकते हो कि 35 + 6 करो आप, तो आपको 41 मिल जाएगा। तो कैसे लिखा हमने? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि भाई ए बी, देखो सी ए का, बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, तो देखो ये कितना है? तो भाई 6 है। ये कितना है? तो 35 है। दोनों का आंसर क्या आएगा? 41, और 41 तो क्या है? ए बी का स्क्वायर है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का स्क्वायर है। तो पाइथागोरस में यही तो होता है ना कि भाई किसी भी दो, मतलब पाइथागोरस के अंदर क्या होता है कि भाई एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। इसका मतलब ए बी क्या हो गया? हाइपोटेनियस हो गया। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। तो ए बी क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा। मतलब ये हमें क्या पूछा था? सो दैट, हमें शो करना है कि ये जो वर्टिसेस है वो राइट एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, और ए बी हाइपोटेनियस होगा और एंगल सी क्या होगा? 90 होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन समझना है। इफ़ ए वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर, तो इतने को समझते हैं पहले। नॉन जीरो यानी जीरो नहीं है। तो देखो ए वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर, तो मैंने ए वेक्टर को क्या ले लिया? xi + yj + zk, मैग्नीट्यूड ए, यानी ए वेक्टर जो का है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? तो ध्यान से देखो ए है, तो यहाँ पर इसका हमने पहले मैग्नीट्यूड निकाल लिया। मैग्नीट्यूड का मतलब आपको समझ में आता है अंडर रूट
कोफिशिएंट लेने हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है आपको, ए दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, ए। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड की जगह पर ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये एक वैल्यू बन गया, इसको हम रिजल्ट क्या दे देते हैं, 1। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। लैम्बडा इज अ नॉन जीरो स्केलर एंड लैम्बडा ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। तो पहले हम लैम्बडा ए वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा कि भाई आंसर 1 आएगा, राइट। मैग्नीट्यूड उसका निकालोगे आप, किसका, लैम्बडा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको 1 मिलेगा, तो उसी को यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो पहले लैम्बडा ए वेक्टर देखते हैं। तो ध्यान से देखो, लैम्बडा ए वेक्टर, तो लैम्बडा अपनी जगह पर, ए वेक्टर हमने क्या लिया, ये लिया हुआ है, तो हमने ये लिख दिया। लैम्बडा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो लैम्बडा एक्स आई, लैम्बडा वाई जे और लैम्बडा जेड एक्स। अब आपको क्या दिया हुआ है कि लैम्बडा ए वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर, यानी उसका मैग्नीट्यूड क्या होता होगा, 1 होता होगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो लैम्बडा ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाए, 1। ओके, अब आप ध्यान से देखो, आपके पास इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आपके पास ये रहा लैम्बडा ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई जे और के कोफिशिएंट, लैम्बडा एक्स, लैम्बडा वाई, लैम्बडा जेड। तो अंडर रूट कर दिया हमने, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। लैम्बडा एक्स का स्क्वायर प्लस लैम्बडा वाई का स्क्वायर प्लस लैम्बडा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये स्क्वायर अप्लाई करो तो क्या होगा, लैम्बडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से लैम्बडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर जेड स्क्वायर। लैम्बडा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो अंडर रूट में ही रहेगा, अभी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू 1। ये लैम्बडा स्क्वायर बाहर आएगा तो लैम्बडा होगा, लेकिन हमने मॉड्यूलस क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमने यहाँ पर मोड लगा दिया, और ये अंडर रूट के अंदर ये रहेगा इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये किसकी वैल्यू है, तो हमने आगे देखा था, ये इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए। तो मोड लैम्बडा इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1। सो ए इज इक्वल टू, ये डिवाइड में चला जाएगा तो ए इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा मोड के अंदर आ जाएगा। आपको यहाँ पे समझना है कि देखो ये रूट के अंदर से बाहर निकलेगा तो लैम्बडा हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड मोड हम लगा देंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू आगे देखा था, तो ये नीचे जाएगा, तो ए का आंसर आपका ये हो जाएगा। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा राइट होगा, आपको 4th ऑप्शन ऐसे नहीं दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको ऐसे दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा, राइट। तो आपका कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें और क्लियर करें। थैंक यू।